भारतीय पानी से 3 दरियाओं में सैलाब, दर्जनों बस्तियां जेरे आब आ गईं और दरियाए चनाब, सतलुज और रावी भिपड़ने पर गुजरात, कसूर और कई शहरों के करीब पानी आबादियों में दाखिल हो गया। संबड़ियाल में रेला 7 अफराद को बहा ले गया, 4 की लाशें मिल गईं, बाकियों की तलाश का अमल जारी। 128 गांव डूब गए। भिपरा दरियाए रावी भी खतरे की घंटी बजाने लगा। शाहदरा, लाहौर और ननकाना से आज रात बड़ा रेला गुजरेगा। करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। बारिश के बाद भारत ने पानी को छोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाबी सूरत हाल गैर मामूली करार दे दी। रावी पुल जाकर सैलाब का खुद मुशाहिदा किया। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। ख्वाजा सलमान रफीक ने लाहौर के डूबने की अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। बर्बर इतला नहीं की कि इंडिया की तरफ से तो एक ये इशू तो है, लेकिन चूंकि हमारी तैयारी मुकम्मल थी और हम कई हफ्तों से इस पर काम कर रहे थे। SOP के तहत हमारी बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल थी। रेस्क्यूअर्स की, DCs की, बोट्स को, कैंप्स को, लाइफ जो जैकेट है इसको हम पहले ट्रांसफ़र कर चुके थे 1 माह पहले कि खुदा न खासा अगर पानी आए किसी वजह से तो हमारी तैयारी मुकम्मल हो। तो खुदा न खासा शादरे पानी तो बढ़ेगा, लेकिन शहर लाहौर को कोई ख़तरा नहीं है। नारोवाल में सिखों का मुकद्दस मकाम करतारपुर भी पानी में डूब गया। फौजी जवानों ने और इंतजामिया के रजाकारों ने गुरुद्वारा दरबार साहब के 1600 मुलाजमीन और 300 यात्रियों को रेस्क्यू किया। जस्का में फंसे 80 से ज्यादा सिख भी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सिख बरादरी इमदादी कार्रवाइयों से मुतमईन। भारत ने पानी को हथियार बनाकर रैली की सूरत में छोड़ा ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का शिकवा। नारोवाल के मुतासरा इलाकों का दौरा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मुतासरीन सैलाब से मिलने पहुंच गए। फिरदौस आशिक अवान का सियालकोट के मुतासरा इलाका जात का दौरा। बहावन नगर में 50 से ज्यादा गांव सैलाब की लपेट में आ गए। मकानात और सड़कें पानी में डूब गईं। मकीन महसूर हो गए। मैयतों को कश्तियों के जरिए कब्रिस्तान मुंतकिल किया गया। ननकाना साहब में मुतादिद देहात जेरे आब, कई गांव का राबता मुनक़ता। मकीनों की नकल मकानी। ओकाड़ा में रेस्क्यू एहलकारों ने दरियाए सतलुज में डूबने वाले शख्स को बचा लिया। फुटेज डॉन न्यूज ने हासिल कर ली। शकड़घट के सैलाबी रैले से फंसे खवातीन और बच्चों समेत 50 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। रावी पुल के करीब टेले पर फंसे 3 नन्हे डॉगीज की जानें बचा ली गईं। पेश की इतला का सिस्टम है, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा करामत साबित हुआ कि पेश की इतला मिलने से जो इनखला है वो मौसर तौर पे लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सका। तो पिछले कई हफ्तों से NDMA ने इस पे बहुत एफर्ट की है और वज़ीर आज़म तकरीबन हर दूसरे दिन इजलास लेते रहे हैं NDMA की तैयारियों के हवाले से भी और मज़ीद जो कोऑर्डिनेशन है सूबों की उस हवाले से भी। अताउल्लाह तारड़ ने सैलाब की पेश की वार्निंग सिस्टम से लोगों का बर वक्त इनखला मुमकिन करार दे दिया। मुतासरा इलाका जात में खैमे और दीगर जरूरी सामान फराहम किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने इमदादी कार्रवाइयों की तफसीलात सामने रख दी। में अगर आप डिवीजन में आते हैं तो वहाँ पे इस वक्त इन्फेंट्री की 6 यूनिट्स डिप्लॉय की हुई हैं। 2 इंजीनियर की यूनिट्स हैं जो कि बोट्स के साथ, OBMs के साथ और बाकी सामान के साथ वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। 2 मेडिकल कैंप भी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर करीबन 6000 लोगों को वहाँ पे इवैक्यूएट किया जा चुका है, महफूज जगहों में पहुँचाया जा चुका है। इस दौरान इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जो आपकी वर्किंग बाउंड्री है, बॉर्डर है, वहाँ से किसी जगह से कोई पोस्ट और उसको फ़ौज जो सी इज़ मेंटेनिंग इस स्ट्रिक्ट विजिलेंस और पाकिस्तान के अजीम वतन के दिफा के लिए किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। तमाम पोस्टें ऑक्यूपाइड हैं और इसमें 2 हमारे कौम के अजीम सपूत जो से हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अभी तक ये इसमें शहीद भी हुए हैं। सैलाबी सूरत हाल में पाक फौज जवान की शाना बशाना। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 2 जवान शहीद, 2 जख्मी हुए। DGI SPR की तस्दीक। बहावलपुर और बहावन नगर में 4 यूनिट्स को स्टैंड बाय रखा गया। गुजरावाला में 6 इन्फेंट्री के यूनिट्स और 2 इंजीनियरिंग यूनिट्स तैनात हैं। 28,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। अगले साल मानसून की शिद्दत 22% ज्यादा होगी। पेशगी हिफाजती इक़दाम करना चाहते हैं। चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। पंजाब में शदीद सैलाब पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुतासरा इलाक़ाजात को 5000 खैमे मुहैया करने की हिदायत। बिजली, ज़राए मवासलात और सड़कों की बहाली यकीनी बनाने का हुक्म। किसी भी सूबे के सैलाब से मुल्की सतह पर निपटा जाएगा। शहबाज शरीफ का सिंध हुकूमत को सैलाब की सूरत हाल पर अपडेट रखने की हिदायत। सियालकोट में बारिश का 49 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 370 मिलीमीटर से जायद की बारिश रिकॉर्ड हुई। इंतजामिया का 500 मिलीमीटर से जायद बारिश का दावा। सियालकोट शहर की गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। सियालकोट और गुजरात में आम तातील का ऐलान। दरियाई सिंध में और गुद्दू और सक्खर के मकाम पर 4 और 5 सितंबर को ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। वज़ीर आला सिंध ने वज़रा को फोकल पर्सन मुक़र्रर किया। दरियाई पुश्ते बड़े सैलाब का सामना करने के लिए तैयार हैं। शहरियों की नकल मकानी का मनसूबा भी बना लिया। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान चोरों की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल होने की यकीन दहानी करा दी। सिंध हुकूमत पर बेजा तनकीद का शिकवा। पानी सिंध में आया तो डेफिनेटली माजी में भी बहुत 2010 में 2011 में फिर बाद में भी जो 2022 में जो भी तूफ़ानी बारिशें भी सिंध ने देखी हैं, तूफ़ानी सैलाब भी देखे हैं। तो अल्लाह ना करे यहाँ सूरत हाल हो, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल है जो कि थोड़े बहुत असरात नज़र आ रहे हैं तो वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। मुल्क भर में बारिशों का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। आज से 2 सितंबर तक खैबर पख्तूनख्वा और 29 अगस्त से पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। छब्बीस जून से 27 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों से 804 अफराद जाँ बहक, 1088 जख्मी। सबसे ज्यादा 479 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई। 7500 घर मुतासिर, 5500 मवेशी हलाक। साहिवाल में पुलिस और इमदादी इदारों का बरवक्त इक़दाम। नूर शाह के करीब पानी में फंसे खानदान को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू 1122 ने तमाम अफराद और उनके जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। दरियाओं के गुजरगाहों पर कब्जे करके हाउसिंग सोसाइटीज कायम की गईं। तामीरात से सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। इजाजत देकर मुजरिमाना इक़दाम किया गया। नदीम अफजल चंद की प्रोग्राम लाइव विद आदिल शख्सियत में गुफ्तगू। बानी की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। जुनेद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ दी। फैसल अमीन गंडापुर और आसिफ खान ने 3 कायमा कमेटियों की रुकनीत छोड़ने के फैसले से स्पीकर को आगाह किया। बिलावल भुट्टो की रतोडेरों के गांव खानवाह आमद पुलिस मुकाबले में शहीद सिपाही रमजान जरवार के बेटों से इजहार ताज़ियत। जियाले चेयरमैन ने परयाल तारपुल के हमरा गढ़ी खुदा बख्श में शोहदा के मज़ारात पर हाजिरी दी। एबटाबाद, हरीपुर और स्वाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड, गहराई 110 किलोमीटर थी। दीर बाला में 4 रोज से जारी ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 शहरी जान से गए, 10 पुलिस एहलकार जख्मी। बेलारूस के वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी से मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मुनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक।
कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.69 फी यूनिट सस्ती करने की तजवीज़। नेपरा में माहाना एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त की समाअत आज होगी। लाहौर में जेल से रिहा कर आने वाले शख्स ने बीवी, बेटी, भांजे और ससुर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पहले भी बीवी पर हमला करने के जुर्म में जेल जा चुका है। रायविन में ₹30 के तनाज़े पर दोहरे कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। 21 अगस्त को फल फरोश 2 भाइयों को कत्ल करके फरार हो गया था। कराची के इलाके पपरी में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। नॉर्थ कराची में डाकुओं से मुकाबले में एहलकार जख्मी। कराची के इलाके नागिन चौरंगी के करीब फायरिंग से शहरी जम हक मकबूल चचा के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। डाकुओं ने ना रुकने पर गोली चलाई। अहले खाना का मौक़िफ़। कराची की जिला इंतजामिया ने नीपा हाइड्रेंट को सील कर दिया। हाइड्रेंट से डिफेंस, क्लिफ्टन, अख्तर कॉलोनी, चेसर टाउन, PECHS और अतराफ के इलाकाजात को सरकारी नेरखों पर पानी फराहम किया जाता था। इस्लामाबाद में पुलिस रवैये से तंग शहरी हाई वोल्टेज खंबे पर चढ़ गया। पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने यकीन दहानी के बाद नीचे उतारा। हमास ने नस्र अस्पताल से मुतालिक इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। सहूनी हमले में तमाम डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और सहाफ़ी शहीद हुए। इसराइली फौज ने 6 हमास कारकुनान की शहादत का दावा किया था। इसराइली हमले में कुल 22 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिस्तान बलोचिस्तान में कार्रवाई करते हुए शिद्दत पसंद तंजीम जैश-ए-अदल के 13 शिद्दत पसंदों को हलाक और मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। हलाक शिद्दत पसंद ईरान में पुलिस पर हमले में मुलव्विस थे। यूक्रेन के रूसी शहर रोस्टोव में ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग लग गई। स्पेन के शहर बोनेवोल में टमाटरों की सालाना जंग। हजारों अफराद ने एक दूसरे पर टमाटर बरसाए। शुरका ने फलस्तीन के हक में परचम भी लहराया। जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान और ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी का तरबियती कैंप 29 अगस्त से लाहौर में शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दगान की इमदाद का मिशन। पेशावर ज़ल्मी और लेजेंड 11 30 अगस्त को पेशावर में आमने सामने होंगे। बाबर आजम भी मैदान में उतरने को तैयार।